वैसे हम तीनों इतने सुंदर ही लग रहे थे कि कैमरामैन का फ़ोकस हम तीनों के अलावा किसी पे नहीं था। सारे कैमरामैन हमें ही बुला रहे थे कि प्लीज़ इधर देखिए, इधर देखिए। तो हम तीनों ने प्लान किया कि चलो अच्छा देख ही लेते हैं भाई, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। अगर कैमरामैन का नंबर हमारे पास होता तो हम बोलते भैया प्लीज़ हमारी फ़ोटोज़ भेज दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लाफिंग बुद्धा सो रहा था तो मम्मी उसको सुला रही थी और हम रिकॉर्ड कर रहे थे सारे बच्चे, अजनबी और रिश्तेदारों को, जिन्हें हम खुद नहीं जानते थे लेकिन हमने उनको भी रिकॉर्ड किया। वैसे पंडित जी को मंत्र पढ़ने के अलावा क्या-क्या आता है? मुझे ये नहीं पता। पंडित जी को साइड में करके हम दिखाते हैं कि हमारे कितने रिश्तेदार थे, कितने लोग थे। यहाँ से कुल 80 लोगों का तो बात हुआ था कि जाएँगे और यहाँ चाची क्यों जयमाला कर रही हैं भाई? तो चाची ने की अपनी बहू से शादी और शादी करने से पहले खिंचवाई फ़ोटो। ये देखिए माला डाल दिया और ओम मंगलम भगवान विष्णु तथास्तु। अच्छा तो ये कोई रस्म है जिसमें कि बहू को माला पहनाई जाती है, जो कि मुझे नहीं पता था लेकिन मुझे काफ़ी अजीब लगा। वैसे मैं, नंदिनी और आँचल सिर्फ़ यही देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, किसने कितना पैसा डाला है। मैं सारी चीज़ें व्लॉग में अपलोड कर रही हूँ और मैं एक-एक इंसान को रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपने वॉइस ओवर करके मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं वॉइस ओवर बहुत देर तक कर सकती हूँ और ये वॉइस ओवर क करीब मुझे काफ़ी देर लगा है करने में और यहाँ पे चुनरी भी उड़ाई जा रही है। ये सारा का सारा शादी ही होती है क्या सगाई में? मुझे सारी चीज़ें परफ़ेक्ट लगे ना लगे, मेरी भाभी काफ़ी परफ़ेक्ट है, काफ़ी सुंदर है भाई, कितनी प्यारी है, मतलब दिल आ जाए किसी इंसान का, इतनी प्यारी लगती है मुझे भाभी मेरी। और चाची चाची भी सुंदर है, भाभी भी सुंदर है। सुंदर इंटू सुंदर इज़ इक्वल टू मोस्ट सुंदर। ये सगाई की रस्म तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैं बहुत बोर हो रही थी कि यार ये ख़त्म करो। ये सब क्या हो रहा है 10 घंटे से, कभी इधर से पैसे लाओ, कभी इधर से चुंदरी लाओ, कि तो कभी इधर से सामान लाओ। चलो इसमें भी काफ़ी मज़ा आया लेकिन मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और मुझे लग रहा था भाई मैं, ठंड लग रही है, मैं जाऊँ यहाँ से, मैं कहीं जगह पा जाऊँ, मैं सोऊँ। लेकिन हम लोग जहाँ थे वहाँ भी ताला लग चुका था। हे भगवान! एक तो मुझे सबको रिकॉर्ड करना है, ऊपर से नींद। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और मैं जागती रही। मैंने अपनी आँखों को उल्लू की आँखें बना ली और मैंने सबको देखा कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया। और उधर से भाई पड़ाके छूट रहे थे। मैंने कहा चलो इधर भी ध्यान दे लेते हैं, इधर भाभी है। लेकिन मज़ाक से हट के ना मैं एम्बैरेसिंग मोमेंट बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। वहाँ पे जो लड़के थे ना फालतू में छेड़ रहे थे, फालतू-फालतू कमेंट्स कर रहे थे, जो कि भाई मुझे रोना आ रहा था, समझे? और एक बार तो क्या हुआ कि मैं सच में रोने लगी और मेरा मेकअप भी बह गया। आप मज़ाक कर रहे हो तो 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, किसी को ऐसा मत फ़ील करवाओ कि यार उसको हमेशा से बुरा ही लग जाए कि यार यार यहाँ तो अब मैं कभी नहीं आऊँगी और ये लोग क्या-क्या बोल रहे हैं, मुझे फ़ालतू में क्यों टारगेट कर रहे हैं। मैंने इनके घर को गुफ़ा नहीं बोला पहली बात, वो मेरा कंटेंट है भाई, मैं वैसे बोलूँगी शायद तब ऑडियंस ग्रो हो, इसलिए मुझे ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती है। इन लोगों को समझना चाहिए कि शायद उसका भाई ये कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा कर रही है, कंटेंट भी ऐसा है तो उसका मतलब क्या है? वो समझो ना, तुम फालतू में टारगेट कर रहे हो कि हमारे घर को ऐसे बोला हम तो बदला लेंगे। तुम लड़की के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो यार? तुम तो लड़के हो, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुमको तो लड़की का सोचना चाहिए ना कि यार इसको ऐसे ना बोले, उसको तो अच्छा फ़ील करवाना चाहिए, लेकिन नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं, एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया जहाँ पैसे लेते हैं और आशीर्वाद या तो दिया जाता है या तो लिया जाता है। यहाँ चाची चाचा के कान में कुछ कह रही थी, मुझे नहीं पता, और आप देख सकते हैं मेरी चाची कैसी लगती हैं। वैसे सारी चीज़ें होती जाती रहेंगी लेकिन ये औरतें पता नहीं क्या भाभी के कान में फूँक रही थी कि ये बोल रहे हैं, ये करना है। अब जो भी करवा रही हूँ यार, मुझे सारे प्रोसेस तो पता नहीं है, कितनी रस्में होती है, क्या-क्या होता है। मैं सोच रही थी कि भाभी इतने टाइम तक बैठी थी, उसके बाद अभी स्टेज पे बैठेंगी, क्या-क्या होने वाला है यार। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखो, मैं कितना वॉइस ओवर करूँ, मैं वॉइस ओवर कर के थक गई हूँ।
तब उठ चुकी है मेरी रिमता दीदी और क्षमता दीदी। लंबी वाली क्षमता दीदी है और जो छोटी सी है वो रिमता दीदी है। और यहाँ बीच में पड़ी क्यों उठ गई? जो अभी पीछे से उठी है वो है ममता दीदी। आप पीछे ध्यान दें, जो कि पर्पल कलर के साड़ी में है वो है ममता दीदी। ये रेडियम कलर साड़ी में मेरी बड़ी बुआ है। ममता दीदी को स्किन डिसीज हो गया है, इस वजह से इनका फेस थोड़ा सा डार्क हो गया है, लेकिन ये भी काफी अच्छी लग रही थी। और ये है मेरी बबली दीदी, जो कि भाभी की सगी ननद है। ये भाभी की बड़ी मामी सास हैं। ये जो अभी बूढ़ी सी आई है ये मेरी दादी हैं। ये भाभी की मौसी सास हैं। ये भाभी की छोटी मामी सास हैं। ये भी भाभी की मौसी सास हैं। और ये जो पीछे से जा रही है ये सबसे छोटी मौसी सास है। ये मेरी सगी मौसी हैं। ये भी लड़की की मामी सास है। और ये है मेरे छोटे चाचा। ये मेरे बड़े फूफा हैं। ये है श्री मोदी भक्त बेचन लाल गुप्ता, यानी मेरे पिताश्री। वीडियो बना तब। ये इनके सगे नंदोई हैं। ये लड़की के ससुर लगते हैं और ये पीछे वाले जो है ना वो फूफा ससुर लगते हैं। ये छोटे वाले फूफा है मेरे। ये इनके नंदोई के भाई थे। और अभी आ रहे हैं मामा ससुर, जो कि अपनी बीवी से परमिशन लेके जा रहे हैं। ये मेरे बुआ के लड़के हैं, देवेश भैया। ये है केदार बड़े पापा, जो कि इनके बड़े ससुर लगते हैं। ये है मुन्नी महेश चाचा, मेरे पापा के चाचा के बेटे। ये मेरे पापा के बड़े पापा के बेटे हैं, निरंजन बड़े पापा। ये भाभी के सगे देवर हैं। ये लड़की के नाना ससुर हैं। ये है जेठ जी। ये है सबसे छोटे देवर, जो कि खानदान में सबसे छोटे हैं। और ये जो भी आए हैं ये है मामा ससुर। ये चाचा के दोस्त बीके कुशवाहा हैं। और ये हैं वीएस कुशवाहा। चाचा के दोस्तों ने दिए 500 रुपए और दिया आशीर्वाद। एक ने छू के दिया तो एक ने हवा की तरह हाथ को ऊपर रख के आशीर्वाद दिया। और ये यहाँ से चले गए। और आते हैं हमारे बड़े देवर जी, जो कि शर्मा शर्मा के आशीर्वाद दे रहे थे। और भाभी ने सर पे हाथ रख दिया। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो पंडित ने हाथ उठाया ऐसा लगा कि जैसे भाभी ने गाल छुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाल पूछो जाए। सिर्फ एक ये लौंडा था जो कि भाभी का भतीजा लग रहा था और बबलू भैया से सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से छोटा है बस।
हाँ, कैमरा में फोटो खिंचवाना चाहिए था ना तुमको पहले। नींद आ रही है क्या? अभी सो के उठी। ब्लॉग बना तेरी। मैं तो उठा गया। अब थक के क्या करेंगे? पहली बॉल डालो, पहली बॉल डालो। मतलब तुम परी हो तो तुम सबका मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए।